नमस्कार, सत श्री अकाल। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आप अपने काम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने सेक्स की पावर को, इम्यूनिटी को कैसे यूज कर सकते हैं। जब भी हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू करते हैं तो उनमें ना 5 विकारों का जिक्र हमेशा रहता है। उसमें आता है काम, क्रोध, लोभ और मोह माया। माया बोल लो चाहे हम अहंकार बोलो, अहम बोलो, ये चीजें सेम ही है। आज हम बात करेंगे दूसरे अहंकार की, जिसको हम दूसरे विकार भी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रोध, गुस्सा, एंगर। इसकी बहुत सारी डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल भी जाएगी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में या अध्यात्म में इनका बहुत ज्यादा अहम योगदान है। और जब तक आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप को समझ नहीं सकते, तब तक आप अध्यात्म की जगह पे नहीं जा सकते हो। इसके लिए मेरी वीडियो का बनाने का मोटिव ये है कि हम अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं उन चीजों से, उन बातों से जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी या इस संसार की जर्नी को बेटर बना सकते हैं। तो जब भी हम दूसरे विकार या दूसरे गुस्से के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो इसकी जो हम दहलीज तक जाते हैं या इसको टटोलने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट सामने आते हैं। इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करता चलूंगा। ओवरव्यू जानेंगे पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर मैं इसके मेन कारण क्या है, इसके रीजन क्या है, गुस्सा पर्सन को आता क्यों, उसको देखेंगे। लास्ट में बताऊंगा कि इसमें हम कंट्रोल और ओवरकम कैसे कर सकते हैं अपने एंगर को, और इसके साइड इफेक्ट भी आपको मैं बताऊंगा कैसे होते हैं, किस इंसान का गुस्सा किस लेवल तक जाके उससे क्या कुछ करना। पहले जानते हैं कि गुस्से के ओवरव्यू में जब भी हम देखते हैं तो हमें एक चीज पता चलती है कि गुस्सा इंसान के स्वभाव में है, बाय नेचुरल है, इसको चेंज किया जा सकता है। जो चीज आप में बाय डिफॉल्ट होती है उनको आप अपनी मेंटेलिटी के साथ चेंज भी कर सकते हैं। तो जब भी हम गुस्से का अध्ययन करते हैं या इसको देखने की कोशिश करते हैं तो गुस्से के बहुत सारे रीजन होते हैं। जो पहला रीजन होता है उसमें आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ किस स्टेट पे खड़ी है, ये दो चीजें मैटर करती हैं। दूसरी चीज जो मैटर करती है आपके आसपास के लोग कैसे हैं, तो ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज आप समाज के प्रति आपका नजरिया क्या है। गुस्से के लिए यही 3 चीजें मैटर करती हैं। जब भी इंसान को गुस्सा आता है तो वो कुछ नहीं देखता, वो बोलता जाता है, सामने वाले को देखता नहीं है, हर्ट भी करता है, खुद भी हर्ट होता है। जब भी बंदा गुस्से से बाहर निकलता है थोड़े टाइम के बाद तो वो फिर अपने आप को गिल्ट फील करने लगता है, पछतावा आता है, तो पछतावा आपको और ज्यादा निराश करता है। तो जब भी हम इसके ओवरव्यू को देखेंगे तो ये चीज पता चलती है कि इंसान के स्वभाव में गुस्सा है और इस चीज को बदला नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ समझा जा सकता है। रही बात इसको बदलने की, जिस दिन आप गुस्से को समझ लोगे तो वो खुद भी खुद बदल जाता है। तो ये रहा इसका ओवरव्यू। आगे देखते हैं कि इस वीडियो में गुस्से के मेन कारण। जब भी हम गुस्से को समझने की कोशिश करते हैं, इसके रीजन को देखते हैं, तो सबसे पहले तो ये चीज आती है उम्मीद। जब भी हम किसी इंसान से उम्मीद लगा लेते हैं उस काम के लिए, अगला बेशक उसको करने में सामर्थ है या नहीं है, उससे उम्मीद लगा ली कि ये इंसान मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा। चाहे आपका वो फैमिली के मेंबर हो, आपकी वाइफ हो, आपके माता पिता हो या आपके दोस्त हो। जब भी आप उम्मीद लगा लेते हो कि मैं इसके लिए अच्छा कर रहा हूं, ये भी मेरे लिए अच्छा करेगा। जब हम किसी से उम्मीद लगा लेते हैं और हमारी उम्मीद टूट जाती है तब इंसान को गुस्सा आता है। इसके लिए जब भी हम दूसरे इंसान की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, मेरे पे बुरा वक्त आया, मैं दूसरे इंसान के पास गया उम्मीद लेके, मेरी उम्मीद टूटी, मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया, और वही गुस्सा मेरे परिवार के माहौल में भी जाता है। तो दूसरा रीजन रहता है कि जब भी मैं किसी से अनएक्सपेक्टेड कुछ एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता हूँ, ऐसी चीज जो अगला नहीं कर सकता है और मैं उससे उम्मीद कर रहा हूं कि वो मेरे लिए करे। गुस्से का सबसे बड़ा रीजन यही रहता है कि मैं वो चीज की उम्मीद करता हूं दूसरे लोगों से जो मेरी उम्मीद है, और दूसरे को पता भी नहीं है कि ये बंदा मुझसे उम्मीद लगा के बैठा है। जब वो उम्मीद टूटेगी तो आप अंदर से ब्रोक हो गए, आप अंदर से टूटोगे, आपको गिल्ट भी फील होगा, आपको कई और चीजें भी दिखनी शुरू हो जाएंगी कि इसने ऐसा किया, ऐसा किया। फिर आप उसके लिए ना अपने मन में गुस्सा रखना शुरू कर देते हो। एक बंदे का गुस्सा, किसी और इंसान का गुस्सा आप किसी और पे निकालते हो। मान लीजिए मैं जॉब पे गया, मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई, ऑफिस में था, मैं ऑफिस में किसी काम में फंस गया, इतना बुरा हुआ मेरे साथ कि मैं दिन निकालना मुश्किल हो गया, लेकिन वहां पे मैं बोल नहीं पाया। मैं अंदर ही अंदर उसको सहता गया। और जब मैं घर आया तो घर आके मैं अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से लड़ना शुरू कर देता हूँ। तो गुस्सा आपको काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है। तीसरा रीजन रहता है कि मैं समाज को किस नजरिए से देखता हूँ। अगर तो मैं अंदर से शांत हूं तो मुझे वैसे ही लोग मिलेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो होता है। जब भी मैं संसार को बुरी नजर से देखूंगा, मुझे लगता है कि ये संसार झूठा है,
तो मैं कहीं ना कहीं उस संसार को कोस रहा हूँ जिस संसार में मैं आया हूँ, तो गुस्से का कारण वो भी बनता है। तीसरी चीज, इसके बाद की जो चीजें होती हैं, ना उम्मीदें में बदलती ही आप निराश होना शुरू हो जाते हो, फिर आपका गुस्सा चरम पे पहुंच जाता है। आप अंदर ही अंदर जलते जाते हो, अंदर ही अंदर आप पिसते रहते हो, आपका फिर माइंड ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। फिर आप गुस्सा अपने परिवार पे निकालना शुरू कर देते हो, अपने बच्चों पे निकालना शुरू कर देते हो। तो उससे होगा क्या, आप अपनी फैमिली पे इम्पैक्ट डालोगे। आप अपने बारे में तो सोच ही नहीं पाओगे, आप अपनी फैमिली के बारे में भी नहीं सोच पाओगे। तो ध्यान रखो, आपका गुस्सा जब भी आए तो उससे पहले देख लो कि उसका रीजन क्या है। बेसिक रीजन यही है कि जब भी मैं किसी से उम्मीद लगा लेता हूँ और वो उम्मीद टूट जाती है, मैंने किसी के लिए अच्छा किया तो मैं बदले में ये चाहता हूँ कि वो भी मेरे साथ अच्छा करे। और मैं यही उम्मीद मैं अपनी वाइफ से भी रखता हूँ, यही उम्मीद मैं अपने पेरेंट्स से भी रखता हूँ, यही उम्मीद मैं बाहर संसार में भी रखता हूँ। तो जब तक ये चीज जो मेरी उम्मीद ही भी रहेगी, किसी से भी उम्मीद रहेगी, तब तक मैं घुटता जाऊंगा, पिसता जाऊंगा और रोता रहूंगा। अब बात करते हैं आपकी इनर वॉइस के लिए, जो आपका इनर ग्राउंड है वो कैसा है। जब भी गुस्सा आता है इंसान को, हर एक इंसान को गुस्सा आता है डेफिनेटली, जितने भी अवतारी पुरुष हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उनमें भी गुस्सा था, गुस्सा है, गुस्सा रहेगा। ये आपके खून में, आपके नेचर में है। लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करते हुए आप आपकी भाषा को कैसे यूज करते हो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन और ये सबसे बड़ा मैटर है। अध्यात्म की दुनिया में गुस्सा उतना ही जरूरी है जितना आपका भोजन है। लेकिन गुस्सा किस चीज के लिए? गुस्सा सिर्फ अपने आप को सुधारने के लिए है, अपने आप को दुनिया से बेटर करने के लिए है। जब जो चीज मैं नहीं कर सकता हूँ, वो चीज मुझे करनी है। एक ऐसी जिद, एक ऐसी ख्वाहिश, या एक ऐसा काम जो मैं नहीं कर सकता हूँ, समाज को लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, दूसरों को लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। वही गुस्सा वहीं पे काम आता है। गुस्सा किसी और पे निकालने में काम नहीं आता, गुस्सा सिर्फ अपने आप के लिए काम आता है। आपको गुस्से की परिभाषा समझनी पड़ेगी, एंगर की परिभाषा आपको खुद समझनी पड़ेगी। हर एक इंसान की अपनी जर्नी रहती है कि गुस्सा, और उस जर्नी में चलते चलते आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम से समझ लगती है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, गुस्सा मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना एक भोजन है। लेकिन गुस्से की परिभाषा कुछ अलग है। हम दूसरों पे गुस्सा निकालते हैं, हम अपने बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं, जबकि वो गुस्सा मुझे मोटिवेट करने के लिए होना चाहिए। मेरे अंदर वो आग होनी चाहिए कि ये चीज मुझे खत्म करनी है। तभी आप गुस्से को समझ पाओगे। आपको आपका फेस बिल्कुल शांत होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर का जो गुस्सा है वो आपको मोटिवेट करता रहे, बार बार मोटिवेट करता रहे, बार बार, कि ये चीज गलत और सही के फासले में आपको सही को चुनना होगा। और अब बात करते हैं गुस्से के इम्पैक्ट की। गुस्सा आपको किस किस लेवल पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। पहले तो इंसान को इंसान से तोड़ देता है, मतलब कि आपको आपसे तोड़ देगा गुस्सा। गुस्सा दूसरों का आप अपने परिवार पे निकाल रहे हो, किसी और का गुस्सा कहीं निकाल रहे हो, आप अपने आप से दूर होते जाओगे। जितना आप में गुस्सा रहेगा, आप उतने ही अपने आप से दूर होते जाएंगे, अपने परिवार से दूर होते जाओगे। फिर आप खुशियां ना बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं। जो आपके परिवार की खुशी आप में है ना, तो आप बाहर ढूंढना शुरू करें। अध्यात्म में ये बोला जाता है कि जिस इंसान ने गुस्सा करना शुरू कर दिया, बेवजह का गुस्सा करना शुरू कर दिया, तो उसके इंसान के अंदर के देव गुण खत्म हो जाते हैं। जो अच्छे गुण है, दया है, दान है, नाम जप है, ये चीजें आप छोड़ना शुरू कर देते हो। क्योंकि गुस्सा आपके माइंड को ना एक जगह ब्लॉक कर देता है। आपको लगता रहता है कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। तो गलत किसी के साथ नहीं होता, आप खुद अपने साथ गलत करते हो। तो आप उस गुस्से की परिभाषा किसी और को दे देते हो, किसी और को बोल देते हो कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो ये चीज रहती है। उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ भी पुअर होनी शुरू हो जाती है। जब भी आप गुस्सा करोगे, आपका ब्लड लेवल बढ़ेगा, आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका कैस्ट्रॉल बढ़ेगा। उससे होगा कि आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों डाउन होनी शुरू हो जाएगी। ये चीज एनर्जी की है, एनर्जी लेवल आपका डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को नेगेटिव चार्ज शुरू करना देते हो। इसके अलावा अगर हम अगले पॉइंट को देखो, तो आपके परिवार का माहौल बहुत ज्यादा गंदा होना शुरू हो जाता है। हर टाइम वही लड़ाई, हर टाइम वही बातें, ये चीज मेरे साथ हो रही है, ये चीज मेरे साथ हो रही है, किसी और पे दोष लगाते जाते हो आप। तो आपको गुस्सा रोक के रखता है, आप अपने बारे में नहीं सोच सकते हो। तो गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा ये आपके प्रोफेशन पे भी इम्पैक्ट डालता है। जो इंसान जितना ज्यादा गुस्से में रहता है, जवाबदेही में रहता है, अपने आप को प्रूव करता रहता है, अपने आप को जस्टिफिकेशन देता रहता है, तो वो इंसान प्रोफेशनली कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो,
तो आपको शांत रहना पड़ेगा, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जो इंसान अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कहीं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो गुस्से की परिभाषा यही है कि मेरा माइंड स्टेट क्या है और मेरा फिजिकल स्टेट क्या है, मेरी बॉडी टाइप क्या है, मेरा मेंटल स्टेट क्या है। तो गुस्से के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, गुस्सा किसी और की वजह से नहीं, मेरी खुद की वजह से आ रहा है। इसके लिए आप अपनी फैमिली को दोष देते हो, आप दोस्तों को दोष देते हो, आप समाज को दोष देते हो। कर मैं खुद नहीं पा रहा, उसके लिए ब्लेम मैं किसी और को दे रहा हूँ। नाकामी मेरी है, मैं किसी और को दोष दे रहा हूँ। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करेगी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए। अब बात करते हैं कि गुस्से को ओवरकम कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मन की हालत समझनी पड़ेगी। आपके मन के अंदर जो भी थॉट चल रहे हैं, जो आप सर्कुलेशन कर रहे हो, वो कहीं न कहीं आपके गुस्से का कारण तो रहती है। लेकिन अगर आप उसको समझने में कामयाब हो जाते हो, देखने में कामयाब हो जाते हो, तो उस केस में आप अपने गुस्से को ओवरकम कर लो। सबसे पहले जब भी आपको लगे कि अब मेरा गुस्सा बढ़ रहा है, तो उसको किसी को बताइए। आप एक ऐसे दोस्त को बताइए, आप अपने पार्टनर को बताइए कि मुझे इस चीज़ से इरिटेशन हो रही है। चाहे वो ऑफ़िस की हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे प्रोफ़ेशनल हो। तो शेयर कीजिए किसी से भी कोई भी बात, अपने दोस्त को शेयर कीजिए। उससे होगा कि ये आपके मन की भड़ास निकल जाएगी, आपके मन के थॉट रिलैक्स हो जाएँगे। दूसरी जो टेक्नीक है, लिखना। जब भी आपको लगे कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ बाउंड कर रही है, मैं एक जगह पे अटक गया हूँ, मैं नहीं निकल रहा हूँ, एक कॉपी पेन उठाइए, उस पे लिखना शुरू कीजिए कि मुझे इस चीज़ से गुस्सा आ रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। लिखने से क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा बॉडी का। मैंने जैसे ही लिखना शुरू किया, तो मेरे माइंड ने एक रिएक्शन दिया, हाँ, ठीक है, ये चीज़ करनी है तुझे। तो जैसे ही मैंने लिखा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आपको एकदम से ध्यान जाएगा कि मेरी तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ही नहीं है, जितनी बड़ी मैं बना के बैठा हूँ। तो ये चीज़ आपके साथ हो गई। तीसरी चीज़, नेचर इज़ अ हीलर। आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, गुरबानी में ये चीज़ लिखा है, बलिहारी कुदरत बसेया, दैट्स मीन कि जो नेचर है वो सेल्फ हीलर है। जैसे आप अपनी सारी टेंशन्स को छोड़ के सिर्फ आसपास के पेड़ पौधों को देखना शुरू कर देते हो, आप अपनी दुनिया को देखना शुरू कर देते हो, तो आपको एक चीज़ का एहसास होगा, वो आपकी एनर्जी को चेंज कर देगा। उससे आपका मन चेंज हो जाएगा। जैसे ही आपका मन चेंज हुआ, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। आप इंट्रोवर्ट बन जाओगे। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है, नेचर इज़ अ हीलर। नेचर को देखिए, नेचर को समझिए। चौथी चीज़, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हो, कीजिए। फ़ोन को छोड़ के एटलीस्ट 15-20 मिनट 1 घंटा ऐसे माहौल में स्पेंड किए जहाँ पे सब सारे परिवार के मेंबर हँस रहे हैं। शाम को खाना साथ में खाइए, तो उससे आपकी बॉडी की एनर्जी भी चेंज होगी, आपका स्वभाव भी चेंज होगा, आपका गुस्सा भी खत्म होगा। इसके अलावा मेडिटेशन, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। 24 घंटे में एटलीस्ट आप 15-20 मिनट ऐसा एकांत ज़रूर स्पेंड कीजिए, जहाँ पे सिर्फ़ आपने बैठना है, लाइट बंद कीजिए कमरे में, पंखा चलाइए, आराम से बैठिए और देखते जाओ हो क्या रहा है। आप समझो, ये दुनिया सिर्फ तमाशा है, आप तमाशा देखने हैं आप। जिस दिन आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं और ज़्यादा डिटेल करूँगा कि आप अपने आप को सेल्फ हीलर कैसे कर सकते हो, सेल्फ ग्रोइंग कैसे कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको 2 चीज़ें तो पहले कंट्रोल करनी ही पड़ेंगी अध्यात्म की दुनिया में। अगर आपने उस लेवल तक जाना है, कॉन्शियसनेस तक जाना है, तो आपको काम और गुस्सा, ये चीज़ तो कंट्रोल करनी ही पड़ेगी। पैसा कमाने के लिए भी ये दोनों चीज़ आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा।